नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है परिवर्तिनी एकादशी की कथा। परिवर्तिनी एकादशी, जिसे जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना और उनके विश्राम के दौरान उनके करवट बदलने के समय को चिन्हित करती है। इसके साथ जुड़ी कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले सत्ययुग में एक राजा था जिसका नाम बलि था। राजा बलि महान दानवीर और भक्त था, लेकिन उसने देवताओं के स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सहायता की याचना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग की। राजा बलि ने इसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया। तब भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उनकी भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे वर्ष में 4 महीने चातुर्मास तक उनके पास पाताल लोक में निवास करेंगे। इस समय भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और परिवर्तिनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान की पूजा आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जीवन में सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत विधि। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत रखने का संकल्प लें और दिन भर निराहार रहें। भगवान विष्णु के चरणों में दीपक जलाएं और तुलसी के पत्तों के साथ उनकी पूजा करें। एकादशी की कथा सुनें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि को जागरण करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी की कथा आगे बढ़ाते हुए इस व्रत का महत्व और भी स्पष्ट होता है। राजा बलि की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परमात्मा सच्चे भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। जब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब बलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार किया। भले ही उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया कि वामन भगवान विष्णु का अवतार हैं और यह एक दिव्य योजना है, लेकिन बलि ने कहा कि अगर भगवान स्वयं मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। यह कथन राजा बलि के दानशीलता और उनके सच्चे धार्मिक स्वभाव को दर्शाता है। जब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और बलि को पाताल लोक भेजा, तब बलि ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने आपसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। मैंने पूरे हृदय से आपको अपना सब कुछ समर्पित किया है। अगर आप मुझसे संतुष्ट हैं, तो मुझे एक ऐसा वरदान दें कि मैं अपने राज्य में लोगों का कल्याण कर सकूं। भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि हर वर्ष चातुर्मास, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है, के दौरान वे पाताल लोक में निवास करेंगे और बलि उनके साथ रह सकेंगे। इसके साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति इस परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करेगा, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और वह जीवन के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करेगा। एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। परिवर्तिनी एकादशी को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से न केवल शरीर और मन की शुद्धि होती है, बल्कि आत्मा को भी शांति और संतुलन मिलता है।
चातुर्मास के समय भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और इस एकादशी के दिन उनके करवट बदलने का अर्थ है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। इस समय की गई पूजा और व्रत से साधक को आध्यात्मिक उन्नति और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। कथा का संदेश। परिवर्तिनी एकादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। राजा बलि के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से किया गया समर्पण और त्याग ही परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रतधारी को इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होकर संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन को धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर अग्रसर करेगा। इस प्रकार परिवर्तिनी एकादशी की पूजा और कथा हमें भक्ति, दान और समर्पण के सच्चे अर्थ का बोध कराती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।